अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान 12वीं जमात के तलबा के लिए चैप्टर नंबर 1 मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, जो कि मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है। और चैप्टर की वजाहत के लिए सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ जो है वो पढ़ेंगे, ताकि चैप्टर जो है वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। मौलाना शिबली नुमानी की विलादत जो है वो 1857 में हुई और वफ़ात जो है वो 1914। मौलाना शिबली नुमानी आज़मगढ़ के एक गांव बंदोल में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। इब्तदाई तालीम आज़मगढ़ से हासिल करने के बाद अरबी और फ़ारसी अदब की तहसील के लिए गाज़ीपुर जाकर मौलवी मोहम्मद फ़ारूक के शागिर्द हो गए। उन्होंने हसूल तालीम यानी तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के सफ़र किए। तालीम की तकमील यानी इसे मुकम्मल करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और कुछ अरसा अमीन दीवानी की हैसियत से काम किया, लेकिन जल्द ही तबीयत उचाट हो गई यानी बेजार हो गए। सर सैयद से मुलाकात के बाद वो अलीगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। शिबली नुमानी ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र भी किए। अलीगढ़ कॉलेज से अलहदगी के बाद उन्होंने दारुल मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी। ये एक इदारा था। ये इदारा इस्लाम और इस्लामियात के लिए मुमताज़ था यानी जाना जाता था। शिबली नुमानी एक नाबगाए रोज़गार हस्ती थे। वो बैक वक्त यानी एक वक्त में शायर, मौर्रिख यानी तारीख़ लिखने वाले, सवाने निगार यानी हयात के बारे में लिखने वाले, इंशा परदाज, मुफक्कर, फ़िक्र व तदब्बुर करने वाले और मुस्लिह थे यानी इस्लाह करने वाले। वो सर सैयद के दबिस्तान से वाबस्ता थे, लेकिन उनका असलूब और तर्ज़ बयान मुनफरिद था यानी अलग था। वो अपनी तहरीर में तशबीहात और इस्तारात का बखूबी इस्तेमाल करते। उनकी इबारत मुख्तसर और पुरजोश है। तहरीर में रवानी और दिलकशी है। वो अपनी बात को मुंतकी इस्तदलाल और अक्ली दलाइल से साबित करते हैं, यानी मुख्तलिफ दलाइल देकर वो अपनी बात का सबूत पेश करते हैं। उनको उर्दू का पहला मौर्रिख यानी तारीख़ दान होने का एजाज़ भी हासिल है। उनकी तारीख़ निगारी की बुनियाद तहकीक और सनद पर है, यानी सर्च करना और फिर उसका प्रूफ देना या सबूत देने पर है। उनका सबसे बड़ा कारनामा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगरचे वो इस तसनीफ़ को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल न कर सके और उनकी वफ़ात के बाद उनके होनहार शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने इसकी तकमील की यानी इसे मुकम्मल किया। तसानीफ़ जो कि उनकी लिखी गई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल मामून, अल गज़ाली, सीरतुन नुमान, शेरुल अजम वगैरह। शेरुल अजम जो है वो उनकी तनकीद पर मबनी किताब है। अब हम चलते हैं सबक की वजाहत की तरफ। मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम यानी पुराना, कदीम पुराना तर्ज़ तालीम, तालीम का तरीका 145 हिजरी तक यानी शुरू से 145 हिजरी तक, जब तक तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखने का अमल जो है वो शुरू नहीं हुई थी। जो तालीम व ताल्लुम थी यानी तालीम और सीखने का, ताल्लुम सीखने का काम, वो अरब के सादा और नेचुरल तर्ज़ ज़िंदगी के लिए मौजू थी, यानी बहुत ख़ासियत की हामिल थी। जो उनका तर्ज़ ज़िंदगी था उसके लिए वो बहुत अच्छी थी। उलूम वो थे जिनको हाफ़िज़ा से ज़्यादातर ताल्लुक़ था, यानी हाफ़िज़ा से ज़्यादातर ताल्लुक़ था। यादाश्त करना, यादाश्त के साथ इनका ताल्लुक़ था। हिफ्ज़ करना था। बहस तलब मसाइल भी मामूली फ़हम की दस्तरस से बाहर न थे, यानी फ़हम कहते हैं समझ बूझ को, और दस्तरस पहुँच से बाहर न थे। और तर्ज़ तालीम तो बिल्कुल वही था, यानी सनद और रिवायत, सनद तस्दीक शुदा और रिवायत जो उनकी रिवायत में शामिल था, जो कदीम ज़माने से उनमें राइज था। लेकिन 100 बरस की मुद्दत में तमद्दन कहते हैं शहरी ज़िंदगी, बहुत कुछ तरक्की कर गया और इसी निस्बत से तालीम भी ज़्यादा वसी और मुरत्तब व बाकायदा हो चली। मुरत्तब यानी तरतीब शुदा जो है वो बाकायदा हो चली। इस दौर में जिन अलूम को रिवाज आम हासिल हुआ वो नहव, मानी, लुगत, फ़िक्का, उसूल, हदीस, तारीख़, अस्मा और रिजाल, तबकात और इनके मुताल्लक़ात थे। अब इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो वजाहत तलब हैं, जिनके मायने आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नहव कहते हैं जुमलों के अज्ज़ा को जोड़ना। लुगत डिक्शनरी को कहते हैं। फ़िक्का शरीयत की तालीम को कहते हैं।
اور اسماء الرجال وہ لوگ جنہوں نے احادیث بیان کی ان کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، طبقات، ان کے طبقے اور ان کے متعلقات ان کے بارے میں تھے۔ عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، یعنی جو عام مقبولیت ہوتی ہے وہ حاصل نہ کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت یعنی شائع کرنے پر چندہ زور نہیں دیا، زیادہ زور نہیں دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے۔ دیکھو دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے، یعنی پھیل رہا ہے، اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوتے جاتے ہیں۔ بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، یعنی پورے خلوص کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے نہ کوئی سررشتہ تعلیم ہے، یعنی باقاعدہ تعلیم کا کوئی محکمہ نہیں ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے، یعنی لا تعلق ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چندہ نہیں پڑ سکتا۔ یعنی حکومت ہر طرف ہے، عرب کی نسلیں جو ہیں وہ حکمران ہیں، لیکن تعلیم کی طرف جو ہے وہ حکومت کا بالکل اس سے لا تعلق ہے، اور عام اخلاق، معاشرت یعنی میل جول، تمدن یعنی شہری زندگی پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر بالکل بھی تعلیم پر جو ہے وہ نہیں پڑا، چندہ بالکل۔ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے۔ ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جاتے ہیں، یعنی عربی علوم جو ہیں، علوم و فنون جو ہیں، علم بھی اور فن بھی، ہنر بھی، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، یعنی تمام کے تمام مکتب جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں۔ اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاض ہیں، فائدہ مند اور فیاض، بہت کھلے دل کے۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم، اوسط یعنی درمیانے درجے کی اور اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے یعنی اللہ کا ذکر کرنے والوں کے حجروں میں جو رہتے ہیں، جو ان کے احاطے میں رہتے ہیں، علماء کے ذاتی مکانات ہیں۔ لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قصر ایوان میں یعنی محلوں میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی، یعنی جس غرض سے تعمیر ہوئے تھے اس میں وہ کام نہ ہو سکا، اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں، ریکارڈ موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے۔ لیکن تذکرے، تراجم، اسماء الرجال، طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگرچہ متواتر انقلابات یعنی لگاتار جو تباہی اور بربادی، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی، تاتار کی عام غارت گری یعنی ہلاکو اور چنگیز خان کی جو تباہیاں تھیں کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخی نگاہ سے چھپ گئی ہیں۔ تاہم ہر عہد میں ہم سینکڑوں ماہرین و مجتہدین کہتے ہیں دینی مسائل حل کروانے والے فن کا نشان دے سکتے ہیں۔ صرف ہم اثر ایک ہی یعنی ہم ایک ہی دور کے وطن اہل کمال کی فہرست تیار کی جائے تو بھی بہت سی جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اسپرنگر صاحب تخمینہ کرتے ہیں یعنی اندازہ لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء و رجال میں 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال مل سکتا ہے۔ اب اگر یہ قیاس یعنی اندازہ لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے ایک صاحب کمال پیدا ہوتا ہے تو عام تعلیم کا ایک معقول یعنی قابل قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔ مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو، ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں یعنی ان کے گروہ میں
सैकड़ों बल्कि हज़ारों तालिब इल्म मशगूल दर्स नज़र आएंगे, यानी मुसलसल जो है वो उसमें तालीम हासिल करने में मसरूफ़ नज़र आएंगे। अल्लामा ज़हबी लिखते हैं कि इस ज़माने के बाज़ हल्का दर्स यानी जहाँ पर तालीम दी जाती है ऐसे होते थे जिनमें 10,000 से ज़ायद दवातें रखी जाती थी यानी इंक पॉट जो है वो रखी जाती थी, और लोग अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते थे। इस बड़े मजमा में 200 इमाम यानी उस्ताद हाजिर होते थे जो इज्तिहाद और फतवा, इज्तिहाद दीनी मसाइल हल करना, और फतवा यानी सनद याफ्ता जो है वो हुक्म देने की पूरी काबिलियत रखते थे। उस दौर में तालीम का मुस्तनद तरीका वही था जो आज मुहज़्ज़ब मुल्कों में जारी है, यानी इमला, जिसको उर्दू में लेक्चर देना कहते हैं। उस्ताद एक बुलंद मकाम मसलन कुर्सी या मिंबर पर बैठ जाता था और किसी फ़न के मसाइल ज़ुबानी बयान करना शुरू करता था। तालिबे इल्म जो हमेशा कलम दवात लेकर बैठते थे, इन तहकीकात को उस्ताद के ख़ास लफ्ज़ों में लिखते जाते थे, और इस तरह हर एक की मुस्तकिल किताब तैयार हो जाती थी और अमाली के नाम से मशहूर होती थी। अमाली वो किताब जो बतौर इमला लिखी जाती है। आला तालीम के लिए दूर दराज मुसाफ़तों का तय करना और मुतअद्दिद यानी कई अहले कमाल की खिदमत में पहुँच कर फ़ायदा उठाना नहायत ज़रूरी ख्याल किया जाता था। मशहूर अहले फ़न की लाइफ छान डालो यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में छान डालो। उस ज़माने में एक मशहूर फ़ाज़िल जो सफ़र की ज़हमत उठाए बगैर अपने फ़न में नामवर हो यानी मशहूर हो, उस ज़माने के लोग हमेशा उसको हैरत की निगाह से देखते थे। यानी अगर उसने सफ़र की मुसीबतें बर्दाश्त नहीं की हैं, उसने सफ़र किए बगैर जो है वो आला तालीम हासिल कर ली है, तो उसे बड़ी हैरत की निगाह से देखा जाता था। बगदाद, नेशापुर, कुर्तबा वगैरह में गौहर फ़न के कामिल शनासा मौजूद थे, यानी मुकम्मल शनासा जानने वाले, मगर इन शहरों के रहने वाले भी मशरिक़ मगरिब की खास जाने बगैर नहीं रहते थे। अल्लामा मुकर्री की तारीख़ का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं उलमा के हालात में है जो स्पेन से मिस्र, शाम और बगदाद गए या इन मकामात से चल कर स्पेन में दाखिल हुए। जिस कसरत और जोश और सरगर्मी से तालीम के लिए हमेशा मुसलमान सफ़र करते रहे हैं, दुनिया की तारीख़ में इसकी नज़ीर मौजूद नहीं है, यानी मिसाल मौजूद नहीं। दूसरी चीज़ जो आला तालीम के लिए गोया लाजमी थी, मुनाजरा की मजलिसों में शरीक होना। मुनाजरा बहस मुबासा, मशहूर शहरों में बहस व मुनाजरे के लिए ख़ास वक्त और मकाम मुकर्रर थे। बाज़ उमरा इस किस्म की मजलिसें अपने मकानों में मुनक्किद करते थे। फ़िक़्ह, अदब, नहव वगैरह हर इल्म के लिए जुदागाना मजलिसें थीं। इनमें उलमा और तलबा दोनों शरीक होते थे और कोई मुमताज़ यानी मशहूर आलिम बहस के तसीफ़े के लिए इंतखाब किया जाता था, यानी फ़ैसले के लिए इंतखाब किया जाता था। ये जलसे जिनमें ज़्यादातर हक़ पसंदी और इंसाफ का इस्तेमाल होता था, मामूली निसाब तालीम ख़त्म करने की निस्बत बहुत ज़्यादा मुफीद था, यानी फ़ायदा मंद था। मामूली यानी जो मौजूदा दौर में भी जो किताबें दी जाती हैं, निसाब दिया जाता है और उसे मुकम्मल करने पर जो है वो एक सनद दे दी जाती है, इसी तरह से था पहले भी। तहसील से फ़ारिग होने के बाद उस्ताद एक तहरीरी सनद अता करता था जिसमें उसकी तालीम की एक अजमाली कैफियत यानी मुख्तसर अहवाल और दर्स देने की इजाज़त लिखी होती थी। इस सनद में वो तलीसान पहनने की भी इजाज़त देता था, यानी सब्ज़ रंग की चादर जो है वो पहनता था, जो उलमा को मखसूस लिबास था। तालीम की वसअत के मुतअद्दिद यानी काफ़ी असबाब थे, असबाब सबब की जमा है। दीनी तालीम मज़हब का एक ज़रूरी जुज़ बन गई थी। कुरान और हदीस जिन पर मज़हब की बुनियाद थी, अरबी ज़ुबान के साथ खसूसियत रखते थे। इतने ताल्लुक़ से नहव, सर्फ़, लुग़त, मानी, अस्मा और रिजाल भी गोया मजहबी तालीम के ज़रूरी अज्जा थे। फ़लसफ़े ने इल्म कलाम की सूरत में मजहबी इल्म होने की इज़्ज़त हासिल की थी।